कि 20 साल में नीतीश कुमार जी के रीजन में 60,000 मर्डर की घटनाएं बिहार में हुई है। 60,000 ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ऑन रिकॉर्ड। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में भारत में 60 वर्ष में लोग रिटायर हो जाते हैं। नीतीश कुमार 74 वर्ष में झंडा राष्ट्रगान हो रहा है और ताली बजाने लगता है, उसकी रिटायरमेंट की उम्र नहीं हुआ है। 60 वर्ष में उसको रिटायर हो जाना चाहिए। अभी भी उसको इस्तीफा देके किसी मंदिर का पुजारी बन जाना चाहिए। क्योंकि लेकिन ये गवर्नमेंट कफन पर, कॉपी पर, किताब पर चाके अनपढ़ रहे, पढ़े लिखे नहीं। पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे, सवाल पूछने वालों से तो बीजेपी सरकार ये कहते थे इलेक्शन में 400 पार, क्या आया कि अभी नीतीश कुमार इधर से उधर से चंद्रबाबू नायडू कहेगा कि इधर तो इधर आता है, उधर तो उधर जाता है। ये अभी जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, ये महंगाई इतनी ज्यादा है, इतनी पलायन है। हमारे यहाँ के बिहार के मजदूर बाहर जाके राज्य को विकसित कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ है नहीं। दरोगा का मर्डर हो जाए और हम कहे जो छिटफुट घटना होती है तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। हम कह सकते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र अगर कोई कहता है, मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में भारत में 60 वर्ष में लोग रिटायर हो जाते हैं। नीतीश कुमार 74 वर्ष में झंडा राष्ट्रगान हो रहा है और ताली बजाने लगता है, उसकी रिटायरमेंट की उम्र नहीं हुआ है। 60 वर्ष में उसको रिटायर हो जाना चाहिए। अभी भी उसको इस्तीफा देके किसी मंदिर का पुजारी बन जाना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वजा का वह उन्होंने अपमान किया है, राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय गान जब भी बजती है सारे लोग साइलेंट रहते हैं और उसको सुनते हैं, उसको नमन करते हैं, अमन करते हैं। और देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गान होने लगे, ऐसे चलने लगे। ये क्या तू कह भाई? 74 साल बोल रहे हैं, आप कह राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, लेकिन मोदी जी उन्हें लाडला मुख्यमंत्री कहते हैं। लाडला, अरे भाई, लाडला मुख्यमंत्री इसलिए कि वह कहता है कि अभी जो देश में मोदी जी की चश्मा है, वो आप देख लीजिए, कहते थे इलेक्शन में 400 पार, क्या आया कि अभी नीतीश कुमार इधर से उधर से चंद्रबाबू नायडू कहेगा कि इधर तो इधर आता है, उधर तो उधर जाता है। ये अभी जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, ये सक्षम सरकार नहीं है, ये वाले सरकार है। ये 3 टांग पर नीतीश कहेगा ऐसे तो ऐसे करेगा, वो कहेगा चंद्रबाबू नायडू तो ऐसे करेगा तो ऐसे, नहीं तो दोनों में से एक जब खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगी। सरकार कहाँ है? देश में न सरकार है और न बिहार में सरकार है। ये निपंगू सरकार है, इसका कोई पंगा नहीं है। नहीं तो देख लीजिए कहाँ है स्पष्ट बहुमत किसी को, न नीतीश को तो किसी भी परिस्थिति में बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। 45 MLA वाला मुख्यमंत्री हो, वाह रे वाह, 3 नंबर की पार्टी और मुख्यमंत्री हो, कहते हैं विकास हो रहा है। तो काबिलियत है नीतीश कुमार की। ये काबिलियत नहीं है, ये फेल्योर काबिलियत रहता है। लोगों को जो है डायलमा में डाल के काबिलियत बनाया जाता है। कि 20 साल में नीतीश कुमार जी के रीजन में 60,000 मर्डर की घटनाएं बिहार में हुई है। 60,000 ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ऑन रिकॉर्ड। 60,000 कहाँ क्राइम नील है? एनसीआरबी का डेटा देखना पड़ेगा। एनसीआरबी का डाटा देखिए आप। 20 साल में 60,000 मर्डर हुआ। आज के डेट में भी निर्मली मर्डर हुआ है। जहाँ से हमारी कन्हैया कुमार का यात्रा जाना था, घटना की वजह से उसको मोड़ दिया गया है कि वहाँ नहीं जाना है। आज हुआ है। और आपको मैं बता दूं, 1 हफ्ता 10 दिन पहले पिपरा में पेट्रोल पंप पर मर्डर हुआ है। आज तक उसका पुलिस कुछ बाल नहीं बाका कर सका है। आज से 5 दिन पहले मौजा दुबियाई पंचायत में मर्डर हुआ है। ला करके 15-20 दिन तक धरना किया यहाँ सुपौल मुख्यालय में, तब जाकर के 1 आध को पकड़ करके पुलिस अंदर किया है। बताते हैं, फैक्ट बताते हैं। वकील साहब की निगाह में तो ऑल इज वेल, लेकिन यहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतनी पलायन है। हमारे यहाँ के बिहार के मजदूर बाहर जाके राज्य को विकसित कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ है नहीं। हमारे न उद्योग है, न सरकार जो है व्यवस्था कर रही है। हमारे क्यों जाएंगे मजदूर बाहर? हम अपने राज्य को और मजबूत करेंगे, हमारे यहाँ विकास होगा। तो ये हमारे यहाँ महंगाई चरम पर है। आप देख लिए, कोई भी सरकार हो, इससे पहले जितनी भी सरकारें रही हूँ, वाजपेयी जी की भी सरकार रही हैं, कांग्रेस की भी सरकार रही हैं, लेकिन किताब, कॉपी, दूध, दही, आटा, गेहूं पर टैक्स नहीं लगाई है। लेकिन ये गवर्नमेंट कफन पर, कॉपी पर, किताब पर चाके अनपढ़ रहे, पढ़े लिखे नहीं। पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे, सवाल पूछने वालों से तो बीजेपी सरकार भागती है। उनसे जहाँ सवाल पूछिए, आप पर कहेगा देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, ये वो करके ब्लेम करेगा। अगर एजुकेशन आ जाएगा, लोगों में शिक्षा आ जाएगी, तो फिर तो सवाल करने लगेगा। सवाल करेंगे तो भाग जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।